हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कनेक्टिंग कैप का क्या काम होता है एंड उसमें कितने का टॉर्क होता है, लेदर फ्रेम पंप संप में कितने का टॉर्क होता है, ये सारी चीज़ें इससे पहले वाली वीडियो में जाना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इंजन हेड से रिलेटेड कुछ कॉम्पोनेंट्स पार्ट्स के बारे में, जिनका नाम, काम के बारे में और उसके टॉर्क। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा गाइज़, आपका बस एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देगा। तो वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले हम डालेंगे ब्लॉक पर इंजन हेड की गैस किट, जो कि बिल्कुल ऑयल से लबालब होना चाहिए, यानी कि ऑयल से लुब्रिकेटेड होना चाहिए। नाम हुआ इंजन हेड गैस किट। काम क्या होता है? तो काम यह है कि ऑयल एंड कूलेंट को बाहर ना निकलने से रोकना, इसका काम बस इतना ही है। एंड इसके बाद बारी आती है इंजन हेड की। अच्छे से ब्लॉक पर दिए गए डोवल को देखकर बैठा लें। इसका नाम हुआ इंजन हेड। अब इसके काम के बारे में बात करें तो बेसिकली इसका काम होता है एक साइड से एयर को इन करना और दूसरी साइड से जले हुए गैसेस को बाहर निकालना। दो वर्ड में अगर कहें तो सिंपल, इन और आउट। इंजन हेड की गहराई के बारे में एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा गाइस। तो आते हैं इसके बोल्ट पर। तो इसका टोटल बोल्ट 36 हैं, जो कि 19 साइज के हैं। एंड इसके टाइटिंग की बात करें तो ये 4 स्टेप में टाइट होते हैं। फर्स्ट 50, 100, 200 एंड फोर्थ 90 डिग्री एंगल। अब सवाल पैदा ये होता है कि इतना बोल्ट को टाइट क्यों करते हैं? तो इसका जवाब सिंपल ये है कि ऑयल, कूलेंट एंड एनी गैसेस को लीक होने से बचाने के लिए हम लोग इतना ज़्यादा टॉर्क देते हैं। तो गाइज़, अब बारी आती है 90 डिग्री एंगल की। तो 90 डिग्री एंगल मार्कर से बेटर वाइटनर होता है, इसलिए वाइटनर से 90 डिग्री एंगल लगा ले। चूँकि ये बोल्ट 6 फाल के हैं तो 1.5 फाल का हम लगाएंगे, क्योंकि एक फाल है 60 डिग्री का, तो 1.5 फाल हुआ 90 डिग्री का।
तो गाइस 90 डिग्री एंगल खींचने के बाद रीचेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रॉपर अच्छे तरीके से रीचेक जरूर हर एक बोल्ट को देख लें, हमारा हर एक बोल्ट 90 डिग्री एंगल सही तरीके से खिंचाया है या नहीं है। एंड उसके बाद बारी आती है इंजेक्टर की। तो गाइस इंजेक्टर का बेसिकली काम आप लोग जानते होंगे कि डीजल स्प्रे करना और आग लगाना, जिससे इंजन को पावर मिलता है, ये इंजेक्टर का काम होता है। तो अब आते हैं इसके बोल्ट के ऊपर। 14 साइज के इसके बोल्ट होते हैं। तो सारे बोल्ट हल्का हल्का फंसाने के बाद इंजेक्टर को बिल्कुल स्मूथली प्रेस करना है, साउंड उसमें आना चाहिए, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। तो अब बारी आती है डीजल नोजल की। तो डीजल नोजल में भी गाइस ग्रीस लगाना, उसकी ओरिंग पर बिल्कुल भी ना भूलें। ग्रीस लगाकर डीजल नोजल को भी स्मूथली प्रेस करें ताकि उसके ओरिंग पे भी कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो अब आते हैं इसके बोल्ट के ऊपर। तो गैस मैंने पहले आपको बताया कि 14 साइज के बोल्ट होते हैं। तो इसके बोल्ट को 2 स्टेप में टॉर्क मारते हैं, फर्स्ट 25 और सेकेंड 50। तो पहले हम मारेंगे इंजेक्टर को 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क, सेकेंड में मारेंगे डीजल नोजल को, फिर थर्ड मारेंगे हम लोग इंजेक्टर को 50 का टॉर्क, एंड फोर्थ मारेंगे डीजल नोजल को 50 का टॉर्क। इससे हमारा इंजेक्टर के बोल्ट का और डीजल नोजल का टॉर्क कंप्लीट प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो गाइस अब बारी आती है ब्रिज की। तो ब्रिज का काम बेसिकली 2 वाल्व स्प्रिंग को दबाने का काम होता है। एक ब्रिज दोनों इनटेक वाल्व को दबाएंगे और दूसरे ब्रिज एग्जॉस्ट वाल्व को दबाएंगे। तो गाइज अब बारी आती है रॉकर की। तो रॉकर का बेसिकली काम होता है कि वाल्व को ओपन करने का, जो कि ब्रिज के थ्रू करते हैं ये। एक तो क्वेश्चन बनता है कि रॉकर को पावर मिलता कहाँ से है। तो उसका सीधा साधा जवाब ये है कि रॉकर काम करता है कैम शाफ्ट के जरिए। कैम शाफ्ट पावर सप्लाई करता है पुश रॉड को, पुश रॉड पावर सप्लाई करता है रॉकर को, एंड रॉकर दबाव बनाता है ब्रिज पर और ब्रिज दबाव बनाता है वाल्व पर, जिसके कारण वाल्व ओपन होते हैं और आगे का प्रोसेस जारी रहता है। तो गाइस अब बात करते हैं इसके टॉर्क की। तो इसमें 18 साइज के फ्लावर बोल्ट लगे होते हैं, जिसका टॉर्क है 90 + 60 डिग्री का मार्क लगा लें, और मार्क लगाने के बाद पीछे डालें, हमारा 60 डिग्री एंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बारी आती है इंजन हेड कैप की। तो इंजन हेड कैप में ओरिंग लगे होते हैं, जिनका काम होता है किसी भी ऑयल को, एनी गैसेज को लीक होने से रोकना। एंड इसके बोल्ट की बात करें तो इसमें एक कैप में 4 बोल्ट होते हैं 12 साइज के। एंड इसके टॉर्क की बात करें 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें मार दें।
एंड उसके बाद बारी आती है रिटर्न लाइन रेल का। तो रिटर्न लाइन रेल के जो भी इंजेक्टर से बचे हुए डीजल होते हैं वो रिटर्न कर कर डीजल टैंक तक पहुंचाने का काम हमारा रिटर्न लाइन रेल करता है। उसके बाद बारी आती है इनटेक मैनिफोल्ड का। तो इनटेक मैनिफोल्ड का बेसिकली यही काम होता है कि टर्बो से मिलने वाली हवा इंटरकूलर के थ्रू ठंडा होकर इनटेक मैनिफोल्ड लेता है। इनटेक मैनिफोल्ड फिर इंजन हेड को देता है और इंजन हेड आगे का प्रोसेस करता है। तो गाइज अब बारी आती है कॉमन रेल लगाने। तो कॉमन रेल का बेसिकली काम होता है डीजल पंप से डीजल लेकर इंजेक्टर को उसके कैपेसिटी के हिसाब से देना, उसका कोई टॉर्क नहीं है। एंड लास्ट में इंजेक्टर की वायरिंग कर दे। तो गाइज ये हो गया हमारा इंजन 90% रेडी। एंड 10% में आते हैं ब्लेड पाइप टैपेट मिलाना एंड इसमें ऑयल कूलेंट वगैरह डालकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड गाइस कमेंट करना मत भूलिए। अगर कुछ अच्छी लगे तो भी कमेंट करें और ख़राब लगे तो भी कमेंट करो ज़रूर, लेकिन करो।